जय माई की दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज एक बहुत गंभीर समस्या यानी समाज की दीमक जो है पूरे समाज को खाई जा रही है, विशेष तौर पर माँ बाप को। तो उस समस्या को लेके आई हूँ। मेरी समस्या को ध्यान से सुने और एक बार उस पर विचार अवश्य करें। दोस्तों, एक सीरियल आता था, ना आना इस देश मेरी लाडो। उसमें बेटी के ऊपर कुछ चीज़ें दिखाई थी पुराने समय का, कि बेटियों को होते ही उसमें मार दिया था। उस सीरियल की बात बता रही हूँ। तो काफ़ी प्रचलित भी रहा था वो पुराना समय था। लेकिन आज बेटी बेटे में कोई अंतर नहीं मानता। ये तो है दोस्तों ऊपरी सतह की बात। अंदर की बात क्या होती है। बेटियां बुरी किसी को नहीं लगती। बेटियां आंगन की लक्ष्मी होती हैं, आंगन की तुलसी होती है। लेकिन जो समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति चली आ रही है कि ये कि बेटी को एक दिन पराए घर जाना है। और ये तो देखिए, पृथ्वी पे हम लोग आए हैं तो पुरुष या स्त्री यहाँ पे आके, ये तो राम सीता ने भी अपना चरित्र निभाया था, कृष्ण ने भी निभाया। इतिहास गवाह है इस चीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं कि बेटियों को ये नहीं करना, क्यों करें, आज़ाद हैं ये वो। देखो, आज़ाद सब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी वही क्रियाकलाप सारे थे, अब भी वही हैं। सिर्फ माँ के मन में क्या डर रहता है। बेटी हो गई, बेटी को पढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, अपने कलेजे के टुकड़े की तरह रखते हैं। बड़ी हो जाती है, बड़ी होने के बाद चलो नौकरी भी करने लगती है। लेकिन एक डर बेटी जिस दिन से पैदा होती है उस दिन से माँ और बाप दोनों के अंदर होता है। वो डर क्या होता है कि बड़ी होकर जब दूसरे घर में जाएगी तो वहाँ इसे कैसा परिवार मिलेगा। अरे यहाँ सब कुछ खाने दो, पता नहीं कहीं जाएगी तो कैसा परिवार मिलेगा, कैसी परिस्थितियाँ होंगी। ठीक है, तो वो सर बहुत लाड़ प्यार से पालते हैं, अपनी जान की तरह बिल्कुल। फिर भी उसकी शादी कर देते हैं। बड़े होके शादी करते हैं, पढ़ाई घर जाती है, साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल के माँ बाप का लाड रहता है। माँ बाप के जाने के बाद में फिर दोस्तों देखो, बहुत से बहन भाई अच्छे भी होते हैं, तो जो माँ बाप का प्यार होता है वो भाई वगैरह नहीं दे पाते। बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत बेकार भी होते हैं, सब तरह की दुनिया है, आप जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन मेरा जो टॉपिक है वो है कि बच्ची को पढ़ाते लिखाते हैं और हम जो शादी में कितना पैसा बर्बाद करते हैं। शादियों का देखो, कोई 80 लाख की कर रहा है, कोई 1 करोड़ की कर रहा है। मतलब कोई कंपटीशन, मतलब इतना हो गया है इसमें भी कि कोई लिमिट ही नहीं है। क्यों ये 80 लाख 70 लाख 1 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़, भाई क्यों ऐसे शादियां कर रहे हो। आजकल डेस्टिनेशन मैरिज होने लगी हैं। और एक और मुझे बहुत छोटी सी बात याद आ रही है, जिसे कहते हैं प्री वेड सूट। क्या है वो समाज के नाम पे धब्बा। प्री वेड सूट पे कहाँ तक लिमिट टूट रही है, मुझे भी कहने की ज़रूरत नहीं है। शादियां सबकी होती हैं, काम सबके वही होते हैं, लेकिन समाज में खुले में वो सारे काम, समाज की आंखों की मर्यादा शर्म कुछ होती है, लेकिन वो भी नहीं है। चलो उसे छोड़िए, वो खैर किसी दिन और उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो मेरा कहना मात्र ये है कि आप जो पैसा खर्च करते हैं लड़की की शादी में, 70 लाख 80 लाख क्यों करते हैं। मेरा अपना खुद का मानना है 70-80 लाख में से आप कम से कम पैसा शादी मंदिर में जाके कीजिए, जो मेरा मानना है।
कोर्ट मैरिज कर दीजिए, अपने अपने घर में छोटा सा रिसेप्शन कर लीजिए। बेटी वाला अपने यहाँ कर लेगा, जो थोड़े बहुत बुलाने हैं, बेटा वाला अपने यहाँ कर लेगा। तो वो जो हमारा इतना सारा डेकोरेशन का खर्चा है, इतने हलवाई आ रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, उस पैसे को अपनी बच्ची को स्ट्रॉन्ग बनाइए, उसमें लगाइए, प्लॉट दीजिए, बच्ची को मकान दीजिए अगर आपकी संभाई है तो। माँ बाप पे नहीं होते 4 लाख रुपए भी, उनकी शादियाँ होती है 15-15, 20 लाख की, वो बेचारा कर्ज करता है। हर बेटी वाला 3 लाख की गुंजाइश है तो 8 लाख का 9 लाख का संबंध पे हाँ करके चलेगा कि हमारी बेटी का भविष्य सुधर जाए, लेकिन उसमें पैसे का कोई मतलब नहीं होता। समझ रहे हैं आप? पैसे का कोई मतलब नहीं होता उसमें। और कुछ लोग दुष्ट होते हैं तो होते ही हैं। ये बीड़ा मैं अपनी बता रही हूँ। मैं अपनी बेटी की जगह पे तो ये कहूँगी, जब मेरी बेटी का नंबर आएगा कि हाँ भाई दहेज विरोधी हूँ, जब बेटे का नंबर आएगा तो एक सेंटेंस मुझे बहुत चुभता है जो लड़के वाले कहते हैं, आपका क्या संकल्प है? संकल्प जानते हो आप तो क्या होता है? आपने जो भी संकल्प कर रखा है वो लगा दीजिए, आप अपनी बेटी को देंगे जो भी देंगे। ये क्या है? कुछ नहीं है। ये धोखा है, वही शब्दों को तोड़ मरोड़ के, जैसे कोर्ट में होता है ना कि एक्ट को कोई एक्ट अच्छा बनाए तो उसको तोड़ मरोड़ के दुनिया भर का घुमा फिरा के, मतलब अपने फ़ायदे की बात निकाल लो। किसी भी एक एक्ट को ले लो, एक एक्ट को लेके घुमा फिरा के वो अपने तरीके से, मतलब एक एक्ट बना है तो उसको तोड़ने के लिए 10 एक्ट और बने हुए हैं। वही ये है, बेटे वाला अपने मन की करता है। मेरे बेटे की बारी आएगी तो मैं ये कहूँगी, संकल्प जितना किया है वो आप अपनी बेटी के लिए जो भी करोगे, देखो मेरे तो 4 बाराती आएंगे, उनको खाना खिला देना अच्छे से, उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इस दोगले चरित्र को बंद करो। बेटी के लिए जो सोच है वही बेटे के लिए रखो। बंद करो ये दावत खिलाना सबको, कुछ नहीं है ये। ऐसे ही कहीं पे किसी व्यक्ति का निर्वाण हो जाता है, यानी कोई व्यक्ति ख़त्म होता है, तो वहाँ पे भी आप अचानक से सोच रहे होंगे कि मैंने ये टॉपिक क्यों चेंज कर दिया। ख़त्म हो जाता तो 13वीं के नाम पे 13 दिन तक उस घर में चाहे रोटी, मतलब जो संस्कार होता है, दाह संस्कार, उसके लिए पैसे नहीं हो, लेकिन 13 दिन तक जो रिश्तेदार आएंगे जाएंगे उनके लिए चाय पानी खाना वो कहीं से कर्ज करके लाए। अब 13 दिन बाद जरूर 13 ब्राह्मण होंगे, उसके बाद सब इतने लोगों की तो दावत होनी चाहिए। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि त्रयोदशी संस्कार में जो 13वीं होती है तो उसमें जो संकल्पित काम होते हैं जो बहुत ज़्यादा अति आवश्यक हैं वो कर लें। भीड़ लगा के कृपया ये ना करें कि गांव में पुआ बनेंगे तो 7 गांव के होंगे, ये भाई उसकी जितनी सम्मान है वो कर लेगा। ये समाज और रिश्तेदार इस तरह का दबाव बनाते हैं, नहीं करना चाहिए। और किसी भी शोबाजी में मत आओ कि देखो उसने अपनी लड़की की शादी में इतना पैसा खर्च किया था तो हमें इतना करना है, नहीं करना। मेरे पास ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि लड़कियां बिना पढ़ी लिखी तो उनका भाग्य, उनकी शादी हुई कम पैसों में और शादी के बाद उनकी हस्बैंड की नौकरी, सरकारी नौकरी लग गई, मौज कर रही हैं। और सरकारी नौकरी वाले लड़कों को देखो कि भाई हमें तो सरकारी लड़की नौकरी वाला देखना है, तो भाई ओ हो 50 लाख से कम तो कोई है ही नहीं। बेटी संस्कारी चाहिए, बेटी को इंग्लिश बोलना भी आना चाहिए। तो ये अब शादी होने के बाद वो इंग्लिश एक भी दिन घर में नहीं बुलवाई जाती, वो चौके में रोटी ही है, चाय पानी नाश्ता ही है, झाड़ू पोछा ही है। लेकिन लड़की देखने से पहले लड़की की नाक बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, लड़की के होठ बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, लड़की सरस्वती का रूप होनी चाहिए। तुम बाद में शादी के बाद में उसका चुड़ैल का रूप बना देते हो घर में काम करवा करवा के। उसकी परेशानी को देखो। मैंने ऐसे ऐसे घर देखे हैं कि लड़कियां काम करते करते बेहोश हो के गिर जाती हैं, लेकिन सबको ये लगता है कि नाटक कर रही हैं। सुधारिए इन सब चीज़ों को। और मेरा तो बेटी के माँ बाप से ये कहना है, जहाँ दहेज की डिमांड हो भाड़ में जाने तो बिल्कुल मत करो उस घर में शादी अपनी बेटी की। मैं संकल्प लेती हूँ, मैं अपनी बेटियों की शादी जैसे करूँगी वैसे करूँगी, लेकिन दहेज लोभी परिवार में नहीं करूँगी।
और ना मेरे पास एक बेटा है, ना मैं अपने बेटे की शादी ऐसे करूँगी। पैसे ज़्यादा देने से बेटी का भविष्य सुरक्षित नहीं होता। बेटियां सुरक्षित होंगी तो बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को स्ट्रॉन्ग कीजिए, इतनी काबिल बना दीजिए कि वो अपने खर्चे के लिए अपने पति पे हाथ ना फैलाएं। तो ये है कि स्वाभिमान उनका बना रहे, अभिमान ना हो। संस्कारों में अभिमान मत दो, स्वाभिमान दो। और मेरा बेटियों से भी ये कहना है कि अपनी ससुराल में जाओ शादी के बाद तो हर चीज़ें, जैसे आप नया जन्म अपने माँ बाप का लेते हो तो माँ बाप हर तरह से सिखाते हैं, वही चीज़ सीखती हो। ऐसे ही ससुराल में जाके भी दूसरा ही जन्म होता है, तो उनके भी कल्चर फॉलो को सीखो। और फिर वही बात, बड़ों का अपमान मत करो ससुराल में, बदतमीज़ी से मत बोलो जितना हो सके। और बिल्कुल जब सर पे जूती अगर आ जाए तो फिर जूता तुम्हारे पैर में भी है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि अगर जूती तुम्हारे सर पे आ जाए तब जूता तुम्हारे पैर में है। जितना हो सके निभाओ। तो फिर से कहूँगी, उस टाइटल को तोड़ना चाहूँगी, ना आना इस देश मेरी लाडो। मैं तो ये कहूँगी, हर घर में आना मेरी लाडो। जय माई की, जय हिंद दोस्तों।